हाय यूज़र, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने आज के लेक्चर्स के अंदर हम सिंपल एक परसेप्ट्रांस की इम्प्लीमेंटेशंस के दौरान जो डॉट प्रोडक्ट होता है इनपुट्स और वेट्स का, उसको हम देखते हैं कि उसके लिए हमने इनपुट्स कैसे डिफाइन करनी है, वेट्स हमने कैसे डिफाइन करनी है और फिर बाइस हमने कैसे डिफाइन करना है और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर मैं एक सिंपल डायग्राम डिस्प्ले करवा दूँ आप लोगों के सामने, तो इस डायग्राम को अगर आप लोग देख लें तो इसमें देख लें ये हमारे पास कंप्लीट परसेप्ट्रॉन डायग्राम तो नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास देख लें तो तीन हमारे पास इनपुट्स हैं x1 x2 अप टू xm, और हर एक इनपुट्स के साथ ये देख लें एक वेट एसोसिएटेड है w1 w2 अप टू wm। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी सबमिशन करते हैं और सबमिशन के साथ ही हम क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट बेसिकली फाइंड आउट करते हैं। सबमिशन से क्या मुराद है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ x1 विद w1 प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ x2 प्लस w2 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ xm विद wm, और फिर हम क्या करते हैं, इस पर इनको सम करते हैं और फिर इनका क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसके लिए अगर हम सबसे पहले देख लें तो हमें करना पड़ेगा import numpy इज़ np। ये मैंने numpy अरे को इंपोर्ट किया। फिर उसके बाद में देख लें मैं यहाँ पे इनपुट्स फाइंड आउट करता हूँ, इनपुट्स डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे यूज़र डिफाइंड इनपुट्स। लेट सपोज वो मैं करता हूँ 1 2 3 एंड 2.5। तो ये मेरे पास अब देख लें 3 इनपुट्स मेरे पास हैं। अगर इस डायग्राम के मुताबिक हम देख लें तो यहाँ पे मेरे पास x1 x2 x3 और x4। तो 1 रिप्रेजेंट करता है x1 को, 2 रिप्रेजेंट करता है x2 को, 3 करता है x3 को और 2.5 करता है x5 को। ये मेरे पास इनपुट्स आ गए। सिमिलरली अब अगर मैं इसके लिए वेट्स को डिफाइन करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे वेट्स का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, वेट्स। और वेट्स भी मैं चूँकि यूज़र डिफाइंड यहाँ पे मैं करता हूँ, होते अमूमन जो वेट्स हम जनरेट करते हैं रैंडमली जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमारे पास वेट्स यूज़र डिफाइंड वेट्स हमारे पास होते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट वेट 0.2, फिर उसके बाद लेट्स सपोज मैं करता हूँ 0.8। इसी तरह हम वेट्स को माइनस में भी लिख सकते हैं 0.5 लेट्स सपोज एंड देन 1.0। जो वेट मोस्टली हम हमेशा यूज़ करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, 0 और 1 के दरमियान लाइज करते हैं। ओके, अब अगर इस डायग्राम के मुताबिक हम इसको मैप कर लें तो ये मेरे पास जो इनपुट है, यस ये मेरे पास इनपुट, ये मेरे पास x1 x2 x3। सिमिलरली अब ये जो मेरे पास वेट्स हैं ये मेरे पास देखें w1 w2 w3 एंड w4। मेरे इस कोड के मुताबिक मेरे पास 4 इनपुट्स हैं जो कि मेरे पास ये गिवन है, और हर एक इनपुट्स के साथ अपना एसोसिएटेड वेट भी है जो कि ये गिवन है, ये मैंने यूज़र डिफाइन किया है। ओके, मैंने इसको रन कर दिया। अच्छा ओके, अब अगर न्यूरल नेटवर्क्स आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो हमारे पास इनपुट्स और वेट के साथ साथ एक और भी टर्म होता है जिसको हम बाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लें तो इस डायग्राम के मुताबिक आप लोग देख लें तो ये मेरे पास वेट्स हैं, सॉरी इनपुट्स हैं x1 x2 xm, और ये जो मेरे पास 1 लिखा हुआ है w0, ये मेरे पास क्या है, 22 की वैल्यू है। अब मैं 22 की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करूँगा या कैसे लिखूँगा, बाकी कोड फॉर एग्जांपल मैं इनपुट्स और वेट्स मेरे पास क्या हैं ये मैं सेम है मेरे पास। मैं यहाँ पे इनको एज इट इज़ लिखता हूँ, और यहाँ पे मुझे अब एक टर्म्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी खुद से, 22 इज इक्वल टू लेट्स सपोज 2। अब ये आप लोग देख लें कि ये सारे मैंने क्या लिखे, यूज़र डिफाइंड है, यूज़र डिफाइंड बाइस। सिमिलरली अगर ये मैं देख लूँ तो ये मेरे पास यूज़र डिफाइंड वेट्स। सिमिलरली ये मेरे पास क्या है, यूज़र डिफाइंड इनपुट्स फॉर दी न्यूरल नेटवर्क का। अब ये तो मेरे पास आ गए जो इनपुट्स थे। अब इसको भी मैं रन कर लेता हूँ। अब इस डायग्राम के मुताबिक मेरे पास देख लें 4 चीज़ें थी इस डायग्राम के मुताबिक, इनपुट्स x1 x2 x3 एंड x4। तो ये मेरे पास क्या आ गए, इस डायग्राम के लिए इनपुट्स आ गए, ये w1 w2 ये मेरे पास वेट्स आ गए, और ये मेरे पास जो w0 है दिस इज़ बेसिकली दिस बायस। ओके, अब मैं जो obviously we know that a perceptron has inputs and every input is associated with the weights. We also often have a bias terms which can you think of as a weight but one that's not associated with the inputs. अब मैं डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करता हूँ। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे मैं इनको सम करता हूँ
और वो सम जब मेरे पास आ जाता है तो वो सम मैं क्या कर लेता हूँ, एक्टिवेशन फंक्शंस को फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे अब मैं जो डॉट प्रोडक्ट मेरे पास होगा, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, लेट सपोज मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ आउटपुट जो कि मेरे पास सम आएगा। सो एन पी जो मेरे पास अरे है, एन पी डॉट डॉट, उसके बाद इसको इस फंक्शंस को मैं दो चीज़ें पास करता हूँ, वेट्स एंड देन इनपुट्स, और इसको मैं करता हूँ प्लस 22। ओके, सो अब अगर आप लोग देख लें तो इस फंक्शंस को मैंने जो चीज़ें पास की हैं, बेसिकली मेरे पास डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हम कहते भी हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स एंड वेट्स प्लस बायसा। तो ये अब मेरे पास आउटपुट आ गया। अब अगर इसको मैं रन कर लूँ तो ये आप लोग देख लें तो ये मेरे पास सिंपली अच्छा डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट आउटपुट, तो ये अगर मैं रन कर लूँ तो ये देख लें मेरे पास 4.8 आ गया। सो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, मैनुअली मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। ये 1 0.2 के साथ मल्टीप्लाइड हुआ, 2 1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड हुआ, और 2.5 जो है, सॉरी 2 हमारे पास 0.8 के साथ मल्टीप्लाइड हुआ, 3 हमारे पास 0.5 के साथ मल्टीप्लाइड हुआ, और 2.5 जो हमारे पास है ये हमारे पास 1.0 के साथ मल्टीप्लाइड हुआ। ओके, सो फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया, और जिसको हमने दोनों वैल्यूज़ पास कर दी, वेट्स की भी और इनपुट्स की। सो यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास वेट्स की सारी वैल्यू आ गई, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये भी सारी आ गई, और इसी तरह जो इनपुट्स की वैल्यू थी वो भी सारी हमारे पास यहाँ पे आ गई, और फिर हमने इसके अंदर 22 को ऐड कर दिया जो कि हमारे पास 4.8 का आंसर आ गया। सो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये वैल्यू हम पास करते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस को, एक्टिवेशन फंक्शंस हम इस पर अप्लाई करते हैं, फिर जो भी हमारे पास आउटपुट होगा वो इज़ अ प्रिडिक्टेड आउटपुट हमारे पास शो होगा। सो आज के लेक्चर्स के लिए हमने जस्ट सिंपल डॉट प्रोडक्ट देख लिया कि हम इनपुट्स और वेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन आ जाता है। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है। इसके अंदर इफ़ यू लुक एट दिस, तो ये हमारे पास इसके अंदर अब मल्टीपल लेयर्स हैं, हिडन लेयर्स 1, हिडन लेयर्स 2, और जो आउटपुट हैं इनपुट लेयर्स हैं, एंड सो ऑन। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को देखेंगे कि अगर हम उसका कोड लिखते हैं तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। सो थैंक यू।